हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 14 स्मार्ट चार्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 165। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ये पॉइंट करी थी हु इज़ माई फ्रेंड, जिसमें मैंने आपको बताया था आई जो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है। तो आई वर्ड भी है, लेटर भी है। जैसे मैंने आपको बताया था ए से जेड तक हमारे लेटर हैं, तो इसमें आई सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था और टी से कुछ वर्ड्स बने थे। तो टी तो सिंगल लेटर हो गया, पर जो आई है, आई ये लेटर भी है और क्या है, ये वर्ड भी है, क्योंकि ये क्या है, एक मीनिंगफुल है। मैं बोलते हैं, आई मीन्स मैं, जो क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए ये वर्ड है। वर्ड लेटर भी है और आई क्या है, एक लेटर भी है, वर्ड भी है। आगे हमारा टॉपिक है फूड वी ईट, फूड जो हम खाते हैं। तो चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग, बच्चे कुछ चीज़ों के बारे में टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो मॉर्निंग में सुबह के नाश्ते में खाते हैं। मेड ऑफ राइस, चावल से बनी हुई, व्हीट से गेहूं जो हम आटा पिसवाते हैं, मेज़ मक्का ये भी आटा होता है, बार्ले जौ से भी आटा बनता है, इसकी बनी हुई चीज़ें खाते हैं। कुछ बच्चे ये देखो, ये लड़का कह रहा है सबसे पहले, आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस, कहता मैं राइस खाता हूँ और राइस से ही बनी चीज़ें खाता हूँ। तो राइस से भी कई चीज़ें बनती हैं, जैसे पापड़ बनते हैं, पोहा बनता है, इडली बनती है, तो ये राइस की बनी हुई चीज़ें खाता है। आई ईट चपातीज मेड फ्रॉम व्हीट, और ये क्या कह रहा है, मैं गेहूं की, जो हम ज़्यादातर ऑलमोस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो कनक कहते हैं हम उसको, उसकी चपातीज खाता है। और ये लड़की क्या कह रही है, बट आई ईट रोटी, मैं रोटी तो खाती हूँ, चपाती तो खाती हूँ, पर कौन सी आटे की खाती हूँ, मेड फॉर मेज, मक्की के आटे की, जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ले, और ये लड़की क्या कह रही है कि मैं तो जो सत्तू होता है ना, सत्तू भी क्या होता है, मेड ऑफ बार्ले, बार्ले क्या होती है, हमारी एक रागी होती है, ये एशिया अफ्रीका के देशों में ये भी एक मोटा दाना होता है अन्न का, वहाँ पे पाया जाता है। तो ये उससे बनी बार्ले से बनी एक सत्तू होती है, जिसका वो ड्रिंक करती है, यानी कि लिक्विड में होता है। माई फेवरेट इज पॉरेज मेड फ्रॉम रागी, रागी से बना होता है। तो रागी क्या होता है बच्चों, ये भी मोटा दाना होता है, जैसे मक्की का होता है, बार्ले का होता है। ये क्या होता है, पॉरेज इसका एक हलवा होता है, जैसे हम ओट्स खाते हैं ना जो बच्चे, तो उसका बना, जिसे दलिया भी कह सकते हैं। तो ये उस चीज़ का ब्रेकफास्ट करता है सुबह के टाइम। तो बच्चों, इन्हीं जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है उसी के हिसाब से इसमें टेबल बनाना है, और उसके हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट, तो बच्चों आप अपने क्लासमेट फ्रेंड से पूछो, फाइंड आउट करो एंड फिल द टेबल, और इस टेबल को भरो कि कौन कौन से बच्चों का कौन कौन सा फूड है, मेन फूड, और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सनस की कितने बच्चे लाइक करते हैं। तो बच्चों, राइस व्हीट देर का है, और एक हम क्या लिख लेते हैं, जैसे मेज़ मक्की का लिख लेते हैं, रागी का लिख लेते हैं, व्हीट आ गया, ग्राम, ग्राम क्या होता है, चना, चने का आटा भी कहते होते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं हम, बार्ले। तो यही आए थे हमारे लास्ट पेज में, ठीक है ना। ये देखो, राइस व्हीट ये हमें पहले ही दे रखे थे, मेज बार्ले रागी, तो हमने ये चीज़ें ले ली, ठीक है। अब राइस क्या है, राइस से बनी हुई चीज़ें बच्चे काफ़ी खाते हैं, तो हम इसमें लिख लेते हैं, ये हमारे पास 10 बच्चे हैं। व्हीट सबसे ज़्यादातर सारी ऑलमोस्ट बच्चे व्हीट का ही करते हैं, तो इसमें हम 16 बच्चे ले लेते हैं। मक्की का क्या करते हैं, बच्चे बहुत कम खाते हैं। रागी, रागी भी इसमें हम 2 लिख लिया, और बार्ले, ग्राम का, चने का भी खा लेते हैं, वो थोड़ी सी क्या होती है, ये जो हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होते हैं ना, वो खाते हैं चने का आटा, तो ये हम लिख लेते हैं। बच्चे बहुत कम खाते हैं, बार्ले, बार्ले के हम लिख लेते हैं 3। तो देखो बच्चों, अब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछकर, तो उसके हिसाब से मैंने ये टेबल लिखा है, मैं अब इसके हिसाब से आपको आंसर बताऊंगी। तो लुक एट द टेबल एंड टेल, इस टेबल को देखो और बताओ। मोस्ट चिल्ड्रन मीन सबसे ज़्यादा बच्चे क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, फूड मेड फ्रॉम, कि कौन सा भोजन पसंद कर रहे हैं जो किससे बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा 16 है, 16 किससे है, व्हीट से, तो हम क्या लिखेंगे, व्हीट, ठीक है।
आगे देखो कंपेयर, कंपेयर करना है टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से हु ईट राइस, जो राइस खाते हैं। तो बच्चों राइस कितने बच्चे खा रहे हैं? 10 बच्चे। दोज हु ईट वीट आर मोर लेस एंड इक्वल, और वीट कितने जने खा रहे हैं? 16। तो ये बताओ कि वो मोर है, लेस है, इक्वल है। तो हमारे क्या है, देखो इन्होंने बताया कंपेयर करना है जो बच्चे चावल खाते हैं राइस के और जो व्हीट के खाते हैं। तो वो मोर है, लेस है, इक्वल है। तो राइस तो क्या है, हमने राइस को कंपेयर करना है ना व्हीट से। राइस क्या है हमारे? लेस है, इक्वल भी नहीं है और मोर भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, तो क्या आएगा? लेस आएगा। तो राइस क्या है हमारे? लेस है। आगे देखो कंपेयर टू दोज हु ईट वीट, जो क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं, गेहूं का कनक आटा। चिल्ड्रन ईट रागी आर मोर और लेस। तो रागी के देखो, रागी के कितने हैं? 2। तो वीट के क्या हुए? मोर हुए, ठीक है ना, क्योंकि वीट कितना है? 16 और रागी के तो बहुत कम बच्चे हैं, 2 बच्चे। तो ये हमारे आंसर हुए। प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा, तो बच्चे कुछ क्लास में ड्रामा कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ऑल चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर ए ड्रामा। तो बच्चों देखो इस पिक में बच्चे कुछ एक्ट करना चाहते हैं, उसकी क्या कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेडी हो रहे हैं। कुछ देखो बच्चों, ये लड़की क्या कर रही है? मिरर में देख रही है, ये कुछ फर्नीचर को वो सेट कर रहे हैं, ये लड़की कुछ कपड़ों को, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिंग, सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, कुछ बच्चे एक्टिंग करके देख रहे हैं। सम आर बिजिंग कलेक्टिंग द ड्रेस, और कुछ ड्रेस को कलेक्ट कर रहे हैं। सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स, कुछ टेबल को लेके आ रहे हैं। एंड चेयर्स टू मेक सेट, और चेयर्स लेके आ रहे हैं उसको सेट करने के लिए, अपने ड्रामा को सेट करने के लिए। तो हमें ये दे रखा है, इसके हिसाब से हमें एक चार्ट दे रखा है। पहले क्या दे रखा था? टेबल, टेबल के हिसाब से हमें कुछ आंसर देने पड़ते थे, अब हमें एक चार्ट दे रखा है। तो बच्चों इस चार्ट में क्या है, ये भी आपको कुछ समझ आना चाहिए, इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं। आगे आपको हायर स्टैंडर्ड में आएंगे तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। इसमें ये होता है, जैसे हमने ये क्या होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन, जिसको आप क्या बोलते हो? वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलते हो आप? स्लीपिंग लाइन, ठीक है ना, जिसको हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं। और बीच में सेंटर में होता है यहाँ पे ओरिजिन, 0 0 पॉइंट होता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होती है, वैसे समझ लो, पर ये आपको हाई क्लासेस में आएंगी। ये होती है वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर क्या होते हैं? नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नंबर। इधर ऊपर, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो क्या होएगा? बढ़ता है, तो पॉजिटिव, और इधर क्या होता है? नेगेटिव। तो हमें सिर्फ ये चार्ट बनाना है। इसमें हमें यहाँ पे ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों क्या है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अब इसमें ये जो ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल क्या शो कर रहा है? 3 चिल्ड्रन, यानी कि एक ट्रायंगल का सिंबल हमें ये 3 बच्चे शो कर रहा है। 3 3 6 9, यानी कि 9 हो गए। और यहाँ पे 3 3 कितने हुए? 6 हो गए, 3 6। आगे 3 6 9 12, ऐसे 3 6, ठीक है ना। यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेकर के हैं। अब ये एक्टिंग है, जिसमें कितने हैं बच्चे? 9 बच्चे। जो ड्रेस कलेक्टेड कर रहे हैं वो कितने टोटल बच्चे हैं? 6। और जो प्ले म्यूजिक चला रहे हैं उसमें कितने हैं? 12 चिल्ड्रन टोटल। और जो सेट कर रहे हैं, जैसे चेयर टेबल सेट कर रहे हैं, वो 6 बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों इनके कुछ आंसर्स देने हैं। आप देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा। तो ड्रामा में ये जो एक्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, इसमें कितने टोटल चिल्ड्रन बच्चे हैं? तो देखो, एक जो ट्रायंगल है 3 बच्चों को शो कर रहा है, 3 6 9। तो टोटल बच्चे यहाँ पे कितने हुए? 9। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 ऐसे भी लिख सकते हो। आगे देखो, विच आर मोर, कौन सा मोर है? चिल्ड्रन मेकिंग द सेट और दोज एक्टिंग। तो जो सेट कर रहे हैं, जैसे चेयर टेबल सेट कर रहे थे, वो कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। और जो एक्टिंग कर रहे हैं वो कितने बच्चे हैं? 9। तो कौन से ज़्यादा हुए? एक्टिंग वाले। कितने? 3 ज़्यादा हुए। मोर देन मेकिंग सेट्स, यानी कि जहाँ आप लिख सकते हो एक्टिंग के ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। जहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिंग मोर देन मेकिंग द सेट्स, ठीक है। आगे देखो, सी पार्ट में, व्हाट इज बीइंग डन बाय द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। एक ऐसा एक्ट बताओ जो बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये देखो 9 है, ये कलेक्टिंग ड्रेस 6 है, और म्यूजिक कितने जने प्ले कर रहे हैं? 12 कर रहे हैं। और सेट कितने कर रहे हैं? 6। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ? प्लेइंग म्यूजिक। तो सबसे, इन्होंने मोस्ट पूछा था ना, तो क्या लिखेंगे हम? प्लेइंग म्यूजिक। सी पार्ट का क्या आएगा? प्लेइंग म्यूजिक।
आगे डी पार्ट में देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस। अब ड्रेसेस कितने कलेक्ट कर रहे हैं, ये देखो ट्राइंगल 3 को कलेक्ट करता है ना सिंबल को, 3 6, तो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हुए, 6 चिल्ड्रन। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, हुज हेड इज बिगर, कि किसका हेड क्या होगा, बड़ा होगा। दो में कंपैरिजन करना है, तो कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द वेस्ट पेपर। तो आपने एक पेपर ले लिया, उसमें ये देखो लाइन्स ड्रॉ करकी है, कुछ ट्रेस करकी है, इसमें ये सीजर दिखा रखी है, इसमें ये ऐसे लाइंस की स्ट्रिप्स काटनी है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में। तो क्या करना है, गिव 1 स्ट्रिप्स टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं 4 5, जैसे देखो 1 2 3 4 5 हैं, तो अपने अपने फ्रेंड के लिए एक एक स्ट्रिप्स ले लेनी है। इसको सीजर से यहाँ से कट करके, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, फिर ये होगी 1 2 3 4 5, तो 5 स्ट्रिप्स होगी। आगे देखो, अराउंड योर हेड, अपने हेड के जैसे ये फेस होता है ना, ये हेड हो गया, तो यहाँ पे आपने अपने हेड पे लगानी है अराउंड योर हेड एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप। और जो आपके हेड से जो एक्स्ट्रा होगी ना, जैसे आपका हेड यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये एक्स्ट्रा हुई, उसको क्या आप कर दोगे, आप टीयर कट कर दोगे। और ऑन ए बिग शीट, और एक बड़ी शीट लोगे, पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप्स अलोंग ए लाइन। और एक बड़ा पेपर लेकर जैसे कि आप स्ट्रिप्स काटोगे उसके हिसाब से, जैसे एक बच्चे की इतने में सेट हुई, एक बच्चे का थोड़ा सा हेड क्या था बड़ा, उसकी ये हुई, तीसरे की ये हुई, ठीक है ना, ऐसे, फिर फोर्थ की उससे बड़ी हुई, फिर 5 की ऐसे हुई। तो ऐसे एक लॉन्ग पेपर पे कट कर लोगे, फिर उसको क्या करोगे, स्केल से। स्केल आप ऑलमोस्ट कितना यूज़ करते हो, जो 15 सेंटीमीटर तक का होता है। आपको स्केल्स यूज़ करना आता है ना, तो बच्चों ये इसकी मैंने भी वीडियो बना रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास स्केल है, ये देखो 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो 0 ये 1, यानी कि ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। बीच में क्या है 0.1, ये छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, जो ये बीच में बड़ी लाइन है यहाँ क्या होगा 0.5, और यहाँ पे 1 कंप्लीट होता है, फिर से शुरू हो जाता है, ये 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 1.5 है, यानी कि 1 और हाफ, यानी कि 2 से कम। तो ये है हमारा स्केल, स्मॉल स्केल है, 15 तक होता है। तो हम इससे स्ट्रिप्स को नाप सकते हैं, उससे हम बता देंगे कि किसका हेड बिगर है। Some children had pasted their strips and made a chart like this। तो कुछ बच्चों ने इस तरह का चार्ट बनाया, जैसे मधु, रोहित, रमेश, सादिक, समीना। तो ऐसे बच्चों ने स्ट्रिप्स काटी, ये देखो किसी की लॉन्ग है और किसी की शॉर्ट है, तो मेड ए चार्ट। तो आपने इसी तरह से चार्ट बनाना है। तो बच्चों इसमें ये चार्ट बना हुआ है, मैं इसी के हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ, आप और कोई भी चार्ट ले सकते हो। तो योर चार्ट शुड ऑल्सो लुक दिस। तो आपका चार्ट भी बिल्कुल ऐसी होना चाहिए। आपने 5 चिल्ड्रन की स्ट्रिप्स कलेक्ट करनी है, फिर उनको क्या करना है, यूज़ ए स्केल, एक स्केल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट, अपने चार्ट में फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रिप्स इज डैश सेंटीमीटर। तो आपको देखो इसमें सबसे ज़्यादा सबसे लॉन्ग किसकी लग रही है, सबसे मधु की। तो आप इसको क्या करोगे, स्केल से ऐसे क्या करोगे, मेज़र करोगे, तो ये कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। आगे देखो फिर क्या कह रहे थे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप कितनी हुई, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। सो डैश द बिगेस्ट हेड किसका हुआ, मधु का, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मधु। और स्मॉलेस्ट स्ट्रिप कितनी लॉन्ग है, इट बिलोंग्स टू, और उस बच्चे का नाम बताना है। अब सबसे छोटी कौन सी लग रही है, मेरे को तो सबसे छोटी रोहित की लग रही है, देखो ये रोहित की है, तो रोहित की हम आप मेज़र कर लेते हैं ये स्केल से। तो इसकी देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुई, ये हुई 2 और 3 के बीच में, यानी कि ये 2.5 है, तो 2.3 है, ये देखो 1 2 3, तो ये कितनी हुई 2.3, ये सबसे छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2.3 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इट बिलोंग्स टू रोहित। तो ये रोहित की हुई, एक बिगेस्ट बतानी थी, एक हमने स्मॉलेस्ट बतानी थी। अगर हम ये देखो समीना की देखते हैं वैसे, तो बच्चों ये देखो इसकी कितनी है, इसकी है 3.5। तो आप ऐसे सबकी मार सकते हो, पर हमें मधु की सबसे ज़्यादा लॉन्ग लग रही है, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चपाती चार्ट। ऑल चिल्ड्रन ऑफ ए स्कूल, सभी एक स्कूल के सभी बच्चे टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स। तो क्लब्स में भाग ले रहे हैं, उनके 3 क्लब्स बने हुए हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, गार्डनिंग में कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ गेम्स खेल रहे हैं, 2 बच्चे आपस में, और जो थर्ड है वो क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं कुछ। तो ये
क्या है, 3 क्लब्स हैं। द चपाती चार्ट शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। तो इसमें हमने इसको एक चार्ट से, जैसे कि हमने वो करा था ना शेडेड पार्ट का, जिसमें की पार्टीशन करनी थी कि कौन सा पार्ट, जैसे इसको हम हाफ में और क्वार्टर में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हाफ का मतलब क्या था, जैसे कि पूरा अगर हमारा 10 है तो 10 का हाफ क्या होगा 5, यानी कि अगर ये सर्कल हमारा 10 सेंटीमीटर का है तो ये देखो आपको ये 5 येलो कलर में दिख रहा है, और ये किसका है, गेम्स क्लब का। तो ये हाफ गेम्स क्लब्स का हो गया। और ये हमने क्या करा था, जब हमने जो हाफ में डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और सर्कल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह। ये भी हाफ का हुआ। अगर हमने क्वार्टर मीन्स 4 हिस्से, 1/4, ठीक है ना। तो 1/4 कैसे करेंगे, जब चारों हिस्से क्या होंगे, इक्वल। ये हो गया 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, ठीक है। अब ये देखो जो गार्डन क्लब है ये एक ही पार्ट है, यानी कि 1/4 हो गया, और ड्राइंग क्लब है ये भी 1/4 हो गया। उसके हिसाब से हमने आंसर देने हैं। ये हमने किए थे ना शेडेड पार्ट, आपको याद होगा। पिक्चर, इस पिक्चर से वी कैन सी डैट, हम देख सकते हैं, हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब, कि हाफ बच्चे किस क्लास में किस गेम्स क्लब में कितने टेक पार्ट करते हैं, यानी कि कितने हिस्सा ले रहे हैं। अगेन 1/4 ऑफ चिल्ड्रन इन द गार्डन क्लब। तो हम देख रहे हैं ना, जो हमें ये चार्ट दिखा रखा है ये सर्कल शेप में, इसमें ये हाफ है, और जो गार्डन क्लब है ये 1/4 है, और ड्राइंग क्लब भी क्या है 1/4, यानी कि ये देखो ड्राइंग क्लब हैज़ 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास का चौथा हिस्सा जो बच्चे ड्राइंग क्लब में और गार्डन क्लब में, और जो हाफ है वो गेम्स क्लब में। कहते हैं अगर इफ़ देयर आर 200 स्टूडेंट इन द स्कूल, अगर स्कूल में कितने टोटल बच्चे हैं 200, ठीक है। लुक एट द अबव चपाती चार्ट एंड टेल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 स्टूडेंट्स है ना। उसके हिसाब से हमने बताना है जो हमारा गेम्स क्लब्स है, गेम्स क्लब्स का कितना करना है हमने, हाफ। तो 200 का हाफ क्या हुआ, हाफ क्या होता है 1/2। तो 200 का हम हाफ करेंगे, यानी कि हमें डिवाइड आना चाहिए, ठीक है ना। ये 0 तो नहीं, 2 1 का क्या होता है 2, यानी कि 1, और साथ में 0, यानी कि हाफ कितना हुआ 100। तो हमें ये दे रखा था ना, यानी कि ये अगर सर्कल पूरा 200 का है तो हाफ किसका है, गेम्स क्लब का। तो ये 100 का पार्ट हो गया। आगे देखो, तो गेम्स क्लब्स हैज़ मेंबर, तो कितने आएंगे 100 मेंबर्स। आगे देखो, द गार्डन क्लब हैज़ मेंबर, वो क्या है 4th हिस्सा, यानी कि 200 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 5 का कितना होता है 20। आपको डिवाइड आना चाहिए या टेबल्स आने चाहिए। 4 का टेबल काउंट करो तो 5 पे तो कितने हुए 50। तो यहाँ पे कितना हो गया 50, जो कि क्या है गार्डन क्लब की। तो यहाँ पे 50 मेंबर्स हुए। आगे देयर आर डैश मेंबर्स इन द ड्राइंग क्लब, तो वो भी कितना है ड्राइंग क्लब में कितने हैं 1/4, यानी कि 200 को हम फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा 4 5 का 20, साथ में एक 0, तो ये भी 50-50 हुआ। तो ये हमारे कितने मेंबर्स हो गए, अगर हम इनको काउंट भी करते हैं 50-50 कितना होता है 100 100 100 200। तो ये हमारे टोटल 200 स्टूडेंट्स हो गए। तो आपने इस तरह करना है। आगे देखो, आगे बिल्कुल सेम एक्टिविटी है इसी की तरह, और आपको करने में मज़ा भी आ रहा होगा। देखो, गेटिंग वेट इन द रेन, कि रेन में, बारिश में कितने बच्चे क्या हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं। ये देखो आपको रेन दिखा रखी है, बच्चे कुछ बाहर को जा रहे हैं। हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, क्योंकि कुछ बच्चे रेन्स में, बारिश में खेलना पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते। तो कहते हैं हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, कि कौन पसंद करता है। ए चाइल्ड मेड दिस चपाती चार्ट, तो वैसे ही चपाती, क्योंकि चपाती क्या होती है गोल सर्कल की तरह, तो उन्होंने इस तरह का चार्ट बनाया। और आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के पूछने के बाद उन्होंने ये चपाती चार्ट बनाया कि दोज हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कि वो बच्चे जो रेन को पसंद करते हैं। दोज हु डू नॉट लाइक, जो नहीं पसंद करते टू गेट वेट इन द रेन, बारिश में गीला होना, ठीक है। तो अब देखो, अब हम जैसे हमने किया था कि ये तो होता है हाफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक हाफ ऐसे हो जाता है, एक हाफ ऐसे हो जाता है। और 1/4 कैसे होता है, जब चारों हिस्से क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे कि हमने इसमें करा। ये देखो, ये हाफ था और ये 1/4 था। अब इसमें देखो, अगर हम इसका ऐसे करते हैं तो ये हुआ ना सारा ऐसे हुआ, पर हमें सिर्फ ये दे रखा है, यानी कि 1 2 3 4 पार्ट होते हैं ना 1/4। तो इसमें जो 3 पार्ट है वो तो लाइक करते हैं। ये देखो 1 2 3, इसमें ये 3 कर है ना,
क्या करते हैं, वो लाइक करते हैं रेन में गीला होना, और जो 1/4 एक हिस्सा है वो नहीं लाइक करते। ठीक है ना। अब हम उसके हिसाब से क्या देंगे, इस चार्ट के हिसाब से आंसर देंगे। सीधा चपाती चार्ट, इस चपाती चार्ट को ध्यान से देखो एंड टेल, और बताओ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कि कितने बच्चे बारिश में गीला होना पसंद करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कितने हिस्से हुए, टोटल 4 हिस्से, और कितने हिस्से पसंद करते हैं, 3, क्योंकि 1 2 3 यानी कि हाफ, 1/4, 3/4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/4। ठीक है ना। नीचे क्या आता होता है, टोटल, और जितने जो शेड्यूल पोर्शन होते हैं ना, कितने लाइक कर रहे हैं, वो ऊपर आता होता है। इसका भी टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ कि क्या होता है 3/4, एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। हाउ मैनी, आगे सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कि कितने बच्चे बारिश में गीला होना नहीं पसंद कर रहे। अब क्या है, सिर्फ एक हिस्सा है बचा है, लास्ट चौथा हिस्सा, तो इसका क्या आएगा, 1/4, हाफ है, 1/4 है, 3/4, तो एक हिस्सा बचा, 1/4 आ गया। ठीक है ना बच्चों। जो इसका ना नीचे का पोर्शन होता है ना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं हम हर को, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है। इसको बोलते हैं अंश। जो हर होता है वैसे क्या होता है, हमेशा बड़ा नंबर होता है, और जो न्यूमिनेटर होता है अंश, वो क्या होता है, स्मॉल नंबर होता है। तो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जिसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इज 28, अब इन्होंने बता दिया कि हमारी क्लास में यदि 28 चिल्ड्रन है टोटल, तो बताओ देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कि कितने लाइक करेंगे बारिश में गीला होना। तो हमारा क्या था, 3/4 था ना जो लाइक करते थे। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 28, तो 28 को 3/4 से क्या करके देखेंगे, डिवाइड, तो 4 1 का 4 होता है, और 4 7 का 28, तो 7 3 का 21। तो ये भी आपको आना चाहिए। एक तरफ डिवाइड कर रहे हैं हम 4 का टेबल 28 तक, 7 तक गिने, 4 7 का 28, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड में है। इसको हम कट कर सकते हैं, इन दोनों को ऊपर को नहीं कट कर सकते। तो ये 21 बच्चे क्या है, 28 में से 21 बच्चे जो लाइक करते हैं रेन में, और हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, जो नहीं लाइक करते, वो क्या था हमारा 1/4। अब 1/4 को 28 से, अब ये देखो 4 1 का 4, 4 2 का 7, 4 7 का 28, तो कितने हुए, 7, यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो रेन में गीला होना पसंद नहीं करते, अपने को भीगना पसंद नहीं करते। तो देखो 21 और 7 कितने हुए, 28, टोटल चिल्ड्रन 28 हो गए। लाइक कितने करते हैं, 21, और 7 डिसलाइक करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, टी, कॉफ़ी और मिल्क, कौन से बच्चे चाय पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं, या दूध पसंद करते हैं। तो सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज दे लाइक मोस्ट, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा टी पसंद है, कॉफ़ी और मिल्क। तो इसे हमें टेबल बता रखा है। तो देखो दे ड्रिंक दे लाइक, ड्रिंक जो हम लिक्विड चीज़ पीते हैं कि कौन से लाइक करते हैं और कितने चिल्ड्रन लाइक करते हैं। तो मिल्क 20, कॉफ़ी 10 और टी 10। तो हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना, तो हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। यहाँ पे 0 है, ये क्या है, 1s का कॉलम, और ये क्या है, 10s का कॉलम। तो 0 का 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि कितने चिल्ड्रन हो गए, 14 चिल्ड्रन हो गए। आगे हमने इसी टेबल से हमने आंसर बताने हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, इसी टेबल को देखते हुए आंसर देने हैं। चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क, कि कितने बच्चे मिल्क पसंद करते हैं, 1/2 जब 1/4, यानी कि हाफ हिस्सा पसंद करते हैं, जैसे कि ये सर्कल था ना, हाफ पसंद करते हैं क्या, या 1/4 पसंद करते हैं, क्वार्टर पसंद करते हैं ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। तो बच्चों टोटल चिल्ड्रन क्या है, 40। अब कितने मिल्क कितने पसंद कर रहे हैं, 20, यानी कि कितने हुआ, हाफ ही हुआ ना। अगर हम इसको हाफ करते हैं, 2 1 का 2, 2 2 का कितना होता है, 4, यानी कि 20, ये हाफ हुआ, तो हम किसको टिक करेंगे, हाफ को टिक करेंगे। चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर 1/2, 1/4, हाफ और 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। अब कॉफ़ी के कितने हैं, 10, यानी कि क्या हुआ, 4 हिस्सा हुआ, क्योंकि देखो 4 1 का 4, 4 4 का 1 और साथ में 10, तो 1/4 हिस्सा हुआ, यानी कि क्वार्टर हुआ, इसको टिक करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, शो द लाइकिंग ऑफ टी, कॉफ़ी, मिल्क इन चपाती चार्ट। अब हमने इसका क्या बनाना है, चार्ट। तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हमें क्या पता लग गया कितने। अब जो हमारी मिल्क है, 40 टोटल चिल्ड्रन है, 40 का हाफ क्या होता है, 20, हाफ तो क्या पसंद करते हैं, मिल्क। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिल्क। इसमें आप कोई सा भी कलर कर सकते हो, ऐसे
कलर कर देना। तो बच्चों टी 10 है, टी कॉफ़ी भी 10 है और टी भी 10 है, यानी कि 1/4, एक टी का 1/4 हो गया और एक कॉफ़ी का हो गया। इनमें क्या करोगे, कोई और कलर कर दोगे और इसमें भी। तो ये हमारा क्या हो गया, चपाती चाट। ऐसे ही आपने कुछ में टेबल्स दे रखे हैं, कुछ में आपको बार ग्राफ दे रखे थे और कुछ में चपाती चाट दे रखे थे, जिसके हिसाब से क्या थे, कुछ क्वेश्चनों के आंसर थे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा लास्ट चैप्टर 4th स्टैंडर्ड्स का और लास्ट टॉपिक था। तो बच्चों इसके बाद हमारा मैथ का ये सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब हम 5th क्लास का शुरू करेंगे। उससे पहले मैं कुछ टॉपिक करवाना चाहूँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे और ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ से ये समझाया कि कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये भी मैं आपको पहले 5th क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ टॉपिक करवाऊंगी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूज़फुल टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।